तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे ना वो क्या है 1.13 का क्वेश्चन। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो तो क्या पूछता है। एक ये धन की प्लेट है, ये जो ऊपर बनी है ना, और ये वाली काहे की प्लेट है, ऋण की प्लेट। इसमें कुछ कण निकल रहे हैं, तो दो कण इस दिशा में मुड़ गए, तो इनमें किस तरह का आवेश होगा भला। ऊपर धन है, इनमें कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश, क्योंकि धन से आकर्षित होता है ना ऋणावेश, तब ना उधर मुड़ेगा। ये धन होगा, ये ऋण होगा, तब ना उधर जाएगा। तो 1 और 2 नंबर के किस तरह के आवेश हो गए, ऋणावेश। अब ये किधर मुड़ रहा है, ये 3 नंबर वाला कण है ना, तो ऋण की ओर मुड़ रहा है, तो ये धनावेश है। ठीक है, बाकी ये चीज़ पूछा नहीं है कि इनमें कौन कौन से आवेश हैं। इसमें ये पूछता है कि किसका आवेश संहति, तो आवेश को दर्शाते हैं Q से और संहति को दर्शाते हैं M से। M माने द्रव्यमान, किसका Q/M का मान अधिकतम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा कौन मुड़ा है यार, कौन सा नंबर का लाइन जो है ज़्यादा मुड़ा है, 3 नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि इसी का आवेश संहति अनुपात किस कण का अधिक है, कि हाँ किसका, 3 नंबर का। ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना लिख दो आप लोग, 1.13 में लिखो तो चूंकि कण 3 गुड मॉर्निंग अधिक विक्षेपित हुआ है, अतः इसका आवेश संहति, कोष्टक में लिख लेना Q/M, का अनुपात अधिक होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें जो बात नहीं कर, जिसमें जो अभी लाइन लिखे हो ना, ये लाइन आपको अलग से याद नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि किसका Q/M का मान अधिक होगा, तो किसका की जगह सिर्फ क्या लिख दोगे, कण 3 का, और उसी को पूरा उतार देना है। और क्यों अधिक होगा, क्योंकि उसका विक्षेप कैसा होता है, अधिक होता है। अब जिनका वो छूट गया है तो देखो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट में उसको बता देंगे। 1.16 का देखना, इसको छोड़ देते हैं जो ज़रूरी नहीं है तो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो ये किसका मान हो गया यार, ये किसका मान हो गया, फ्लक्स का, नेट फ्लक्स का, है ना, विद्युत फ्लक्स का। तो दिया में है, इसी को लिख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, 1.16। तो इसमें लिख देते हैं जो फाई ई है उसका मान कितना दिया है यार, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसमें 8 पॉइंट के बाद 0 भी लिखा है, तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 8 एवर लिख लिए। अब ए नंबर में क्या पूछता है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो आवेश का और विद्युत फ्लक्स का जो संबंध है किससे मिलेगा यार, कौन सा फार्मूला लगेगा भला।
गॉस का प्रमेय का सूत्र क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी सूत्र को हम लगा लेंगे। तो ये जो हमको दिया है ये क्या हो गया? ये ज्ञात है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यहाँ जो गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रश्न देखो निकालना क्या है? आवेश। तो क्या करना चाहिए? क्यू का मान निकालना है तो इसका त्रियक गुणा कर दूं तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बराबर फाई ई और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यू बराबर फाई ई का मान देखो ये दिया है कितना? 8 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है, क्वेश्चन में ना दिया रहेगा, इसको याद करना पड़ेगा, और ये परीक्षा में कभी कभी एक नंबर या विकल्प में आता भी है ना। इसका मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। ठीक है, अब इसका और इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देते हैं। देखो, अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं, यहीं पर गुणा कर लेता हूँ। 8 चौको 32 की 2, 8 पंचे 40, 3 43, 8 अट्ठाई 64, 4 68, और 8 अट्ठाई 64 और 6 हो गया ना, कितना हो गया? 70। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? 3, ये लगा दिया। और गुणे कितना हो गया? 10 की घात -12 में 3 चला गया, कितना बचा? 9, -9 बचा। तो ये क्यू बराबर, अब यदि एक अंक दशमलव यहाँ किसका आएंगे तो +1 यहाँ करना पड़ता है। +1 कर देंगे तो क्या बचेगा? -8। तो ये हो जाएगा 7.08 गुणे 10 की घात -8, और इसको लिख देंगे कूलाम। यहाँ मैं 8 तक लिखा हूँ, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ अंक छोड़ भी देते हैं, बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो चलो करके देखो अब आप लोग। तो इसका बी नंबर देखिए, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब है बाहर निकलने वाला, है ना। जैसे मैं सांस छोड़ूं ऐसे तो हवा बाहर निकल रही थी, इसको बहिर्मुखी कहला गया, और ऐसे खींचूं तो ये क्या हो गया? अंतर्मुखी हो गया। तो बहिर्मुखी का मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स है ना, शून्य है। बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा है? शून्य है। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? यदि फ्लक्स का मान शून्य है तो क्या आवेश का मान भी क्या होगा? उसके अंदर शून्य होगा, है ना। सूत्र अभी लिखे थे, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये कुल आवेश है ना। विद्युत फ्लक्स का मान कैसा है? शून्य है। तो क्या आवेश का मान भी शून्य होगा? ये क्वेश्चन है। और एक बार और, ये कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य है, तो क्या आवेश का मान शून्य होगा? जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव को हम अंदर रखते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव में होता है +q आवेश और ये होता है -q आवेश। तो आवेश तो है, लेकिन इससे निकलने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य, क्योंकि इसका कुल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई +q और -q को जोड़ोगे तो कितना हो गया? शून्य। तो आवेश हो सकता है, लेकिन कुल आवेश का मान क्या होना चाहिए? शून्य। तभी फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य। फिर से क्वेश्चन को समझो, एक बार फिर से बोलता हूँ। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, माने विद्युत फ्लक्स का मान कितना है? शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर आवेश का मान भी क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात कोई आवेश नहीं होगा, है ना। तो उसके अंदर आवेश हो सकता है, लेकिन नेट आवेश का मान क्या होगा? शून्य होगा। सब मिलाकर के उस आवेश का मान क्या हो जाएगा? शून्य। जैसे बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के अंदर है, अब मैं यहाँ +3 लिख दिया, -2 लिख दिया, फिर यहाँ +1 लिख दिया, और यहाँ पर +2 लिख दिया। इसके अंदर आवेश हैं, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? सारे आवेश को जोड़ लो, तो +3 और +1 कितना हो गया? 4। यहाँ -2 कर देता हूँ, और ये माइनस वाले भी कितने हो गए? -4। तो +4 -4 मिला के क्या हो गया? 0। तो कुल आवेश का मान हो गया शून्य, इसलिए इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य।
लेकिन इसके अंदर आवेश तो हैं, ठीक, आवेश हो सकते हैं, लेकिन सब मिलाकर के उनका मान क्या होना चाहिए, शून्य। तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है बॉक्स के पृष्ठ, ऐसा लिखो, इसमें भी नंबर लिखो, इसको ऐसे लिखा देते हैं। बॉक्स के पृष्ठ के अंदर आवेश हो सकते हैं। ठीक है, जब कुल आवेश का मान शून्य होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसमें पूछ रहा था कि फ्लक्स का मान शून्य है तो क्या आवेश का मान शून्य होगा? उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। आवेश उसके अंदर हो सकते हैं, पर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए फ्लक्स का मान भी क्या है, शून्य। अब ये 1.7 वाला देख लेते हैं, और इसमें चित्र भी एक है, तो चित्र अगले पन्ने में मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चित्र इस तरह से है कि मान लो ये एक घन की फलक है। घन की फलक का मतलब ये है कि जैसे ये मेरे हाथ में डस्टर है, वैसे तो घनाभ है, लेकिन यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो इसको हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। तो एक फलक ये कहलाती है, एक फलक ये कहलाती है, एक फलक ये कहलाती है, एक फलक, फलक का मतलब दीवाल, और एक फलक ये कहलाती, एक फलक ये कहलाती है। जैसे कमरा को यदि बंद करना हो तो कितने फलकों की जरूरत पड़ेगी, गलत, 6, है ना। 4 तो दीवालें हो गई, एक छत हो गया, एक फर्श हो गया, ठीक है। फर्श न रहेगी तो कहाँ बैठोगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर छत न रहेगी तो कैसे बंद होगा ये। तो कितनी फलकें होती हैं, 6। तो यही एक फलक बनी है। फलक मतलब एक दीवाल बनी है। घन की एक क्या है, एक दीवाल। इसकी जो लंबाई है भुजा की कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बीचों बीच यहाँ पर कोई आवेश रखा है। आवेश का मान कितना है, 10 माइक्रो कूलम। ये कंडीशन है। तो इस घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, माने एक फलक से कितनी फलक होती हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया कितना है यार, आवेश भर से मतलब है 10 माइक्रो कूलम दिया है ना, तो यहाँ पर लिख दिए हैं दिया है। कौन सा नंबर हो गया, 1.17 का। क्या दिया है, ये आवेश कितना दिया है, Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो को हटाओ कितना होगा, हाँ 10 ये वाला रहेगा, और ये 10 की घात -6 कूलम। ये म्यू का मान है, 10 वाला नहीं है। अब इसमें से ये इसको हल कर दो तो कितना आएगा, 10 की घात -5 कूलम। ये -6 है, और इसका मान कितना है, 1 है। तो -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5। ये Q का मान हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, घन में कितने फलक होते हैं, 6। तो यहाँ पर 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से क्या होता है, Q/ε0। तो एक फलक से कितना हो जाएगा यार, ये 6 का बटे में कर देते हैं। एक एक नियम पढ़े होगे ना। जैसे मान लो ऐसा निकालते हैं कि 5 पेन 20 रुपए की मिलती है, तो एक पेन कितने की मिलेगी। तो जब ज़्यादा से कम का निकालते हैं तो भाग करते हैं, ठीक है, माने 1 बटे क्या हो जाता है, 5। तो यहाँ पर 6 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान इतना है, तो 1 से गुजरने वाले का क्या हो जाएगा, 1/6, और इंटू क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये 6 बटे में आ जाता है। जैसे मैं बोला कि 5 पेन की कीमत 20 रुपये है, ऐसा 5 पेन की कीमत कितनी है, 20 रुपये है, तो एक पेन की कितनी होगी,
20/5 और कितना आ जाएगा 4। जब ज़्यादा से कम का निकालते हैं तो भाग करते हैं। बस यही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, ये Q/ε0। तो एक फलक से क्या हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर अगली बार में लिख देता हूँ फाई ई 1/6। Q का मान देखो कितना दिया है 10⁻⁻5 और ε0 का मान कितना है 8.854 गुणे 10⁻⁻12। अब समस्या हो गई कि इसका आग भाग कैसे करेंगे यार। तो ध्यान से समझना, ये सारा कुछ अभी मैं मिटाने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। भाग कैसे करेंगे अब पता नहीं, पर देखते हैं, शायद कुछ कुछ होगा, ठीक है। इस चित्र की भी ज़रूरत नहीं है, चित्र तो दिया है आपके हेल्प के लिए। तो यहाँ पर अब आगे मैं लिखता हूँ फाई ई बराबर, हल करने का तरीका देखना, इसका दशमलव हटा दें तो इसके बगल में उतार देते हैं उतने शून्य। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो क्या लिख दूँ मैं 1000 बटे, अब 6 भी है ये भी है तो गुणा करके लिख दूँ क्या, है ना। तो देखो 6 चौको 24, फिर 6 पंचे 30 और 2 32, फिर 6 अट्ठे 48 और 3 बचा ना 51, और 6 अट्ठे 48 और 5 51 का 5 तो कितना हुआ 6 अट्ठे 48 5 53। दशमलव लगा दूँ तो कितना, दशमलव तो हट गया, अब समझ में आ गया। इसका दशमलव हटा दिए और इसका गुणा कर दिए। आगे अब घातों को देख लेते हैं। 10 की घात ऊपर कितनी है -5 और नीचे क्या है +12। इस तरह से हल करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा फाई ई बराबर 1000 बटे में क्या हो गया 53,124 और गुणे 10 की घात -5 और +12 को हल करोगे तो 7 आ गया। अब इसमें देखो ये है 53,000, ये है 1000। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग करना है। तो भाग करने के लिए इसको बड़ा बनाते हैं। अब बड़ा कैसे बनाएं, इससे थोड़ा शून्य को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2 शून्य इससे ले लेते हैं। देखो फाई ई बराबर ये कितना था मेरे पास 1000, 1 शून्य ले लिया तो कितना हुआ 10,000। ये कितना है अभी 50,000, ये 50,000 है ना, माने 53,000 है तो 50,000 के लगभग है, ठीक। और ये कितना हुआ 10,000। अभी ऊपर छोटा है कि बड़ा, छोटा, तो एक ठो शून्य ले लेते हैं। अब ये कितना हो गया 1 लाख हो गया, और ये कितना हो गया 53,124। अब 2 शून्य ले लिए तो इसके पास बचा कितना 5, ये 5 हो गया। अब इसमें भाग कर लेना, जितना आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में लिखना है, ठीक है। अब प्रोसेस बताता हूँ फिर से, दिमाग से निकल गया होगा क्या क्या करना है, और अभी करके देखना बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत फ्लक्स का मान है हल करोगे, भाग करके देखोगे तो 1.8 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो गया, है ना। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ये क्या है 1.18। अब इधर देखो आवेश का मान कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम, तो ये लिख देते हैं दिया है। अब इसमें Q का मान कितना दिया है 2μc। 2 के बाद .0 भी लगा है, लेकिन इस 0 की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इतना भर लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिखूं, सब लोग इधर देखो, 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। कुछ और बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते, यहाँ इसमें इतना ही रहेगा। और क्या दिया है, हो गया, दूरी उरी से मतलब नहीं है, निकालना क्या है। हाँ, तो हम जानते हैं क्या है विद्युत फ्लक्स का सूत्र, फाई ई बराबर Q/ε0। तुरंत मिटा दूंगा, ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं। फाई ई बराबर Q का मान बताओ कितना है 2 गुणे 10 की घात -6। ε0 का मान कितना है 8.854 गुणे 10 की घात -12। वही कर्म करोगे जो अभी करे थे, है ना। यहाँ क्या लिख देंगे फाई ई बराबर, इसका दशमलव हटा दो, 2 के बगल में उतार देना है। क्या लिखूं 2 कितने शून्य 1 2 3, यहाँ पर कितने हो गए 8 8 5 4, दशमलव हट गया 10 की घात
दिमाग ही लगा लो कि ये -6 है, ऊपर जाके +12 हो गया, तो 12 में 6 गया तो कितना आ गया 6, ऐसा। वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद अब ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। ऊपर है 2000, नीचे है 8000। उधारी से काम चलेगा? ठीक है, कर्जा ले लेते हैं। कितना? 110। तो कितना होगा? 1 2 3 तो पहले से था, एक ठो और ले लिए। कितना हो गया? 8 8 5 4 और गुणे 10 की घात कितना हो गया? 6। 5 हो गया। गुड। अब इसमें आपको ये 20,000 लिख करके और यहाँ पर कितना लिखा है? 8 8 5 4 और इसमें भाग करना है। ठीक है, भाग करके देखो कितना आता है, फिर फाई ई का मान बताना। अब भाग करने वाले मिलाते रहना। ये कितना आया? 2.2। दशमलव के बाद 1 2 अंक भर निकाल देना है और गुणे 10 की घात कितना हो गया? 5। इसमें आधा नंबर अभी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्या नहीं लिखा है? मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस तरह से। तो जल्दी से इसको लिखो, फिर अगला वाला प्रश्न देखते हैं। आंसर अभी लिख लो, घर में भाग भाग देते रहना। हाँ जी, अब आ जाते हैं 1.19 में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गासी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है? ठीक है, यदि गासी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ का कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो सबसे पहले ये जो दिया है ना फ्लक्स, इसको किससे दर्शाएंगे? किससे दर्शाएंगे यार? फाई से। बहुत मंद आवाज में बोलते हो। फाई इक्वल टू 1, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, उसका परिमाण दिया है। और 1 भी ना लिखोगे, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो उसमें सीधे लिख दो 10⁻3। 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखो क्या क्या छोड़ दिए हैं। माइनस छोड़ दिए हैं क्योंकि हमको दिशा से मतलब नहीं है, परिमाण से मतलब है। और दूसरा, एक भी छोड़ दोगे, एक की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वही आएगा। तो सीधे लिख दिए 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ए नंबर बोलता है, यदि गासी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलते बोलते मैं थोड़ा सा आ करके बोलूं तो आवाज जो तरंगे निकलती हैं उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है, वो उतने को उतना रहता है। तो ए नंबर में सिर्फ इतना लिख देना है कि यदि गासी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो वहाँ पर उसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ कितना की जगह लिख दोगे क्या? उसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, माने क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान के चलो कि मैं ये 2 लाइन खींचता हूँ और यहाँ पर ये कितना का कोण बना है, मान लो 30 डिग्री का। ये लाइन में और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कोण कितने का रहेगा? और ऐसा कर दिया तो, और इतना भी कर दिया तो 30 रहेगा। आकार बढ़ने से कोण नहीं बढ़ता है, उसी तरह से आकार बढ़ने से विद्युत फ्लक्स का मान भी नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कितना की जगह क्या लिखोगे? हाँ, विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आकार पर निर्भर नहीं करता, बस इतना लिख देना। ठीक है, दूसरा है बिंदु आवेश का मान क्या है? तो अब इसमें आवेश का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर बी नंबर में क्या लिखोगे? बी नंबर में वही हम जानते हैं, गॉस का प्रमेय क्या है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? अच्छे से पढ़ो तो प्रश्न को। आवेश क्यू का मान, तो इसको कहाँ भेज दूं? इसके पास। तो क्या आ जाएगा? क्यू बराबर फाई ई इंटू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्यू लिख दिए। फाई का मान इसी में दिया है, कितना दिया है? 10 की घात 3। एप्सिलॉन का मान कितना दिया है? 8.854 गुणे 10 की घात -12। इससे कोई सरल सवाल नहीं, घात भर का उसमें करना है। 8.854 गुणे ये 10 की घात 3 है, 10 की घात -12, कितना बचेगा? 10 की घात -9। ये हो गया कूलाम। क्यू बराबर 8.854
8 5 4, ये हो जाएगा NC। ये इसको 10 की घात -9 को नैनो बोलते हैं। जैसे 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। वैसे 10 की घात -9 को क्या बोलते हैं? नैनो। तो इसको हटा के n लिख सकते हैं, तो NC हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से करो दोनों। तो चलो अब देखना है 1.22 नंबर डाल दें। अभी कुछ मत करना, अभी देखो तो क्या है 1.22। प्रश्न देखो, फिर प्रश्न नहीं समझते हो तो गड़बड़ हो जाता है। जो लिख रहे हो उसको छोड़ दो। अभी कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो रैखिक आवेश घनत्व है, तो उसका हम विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र निकाले थे। तो दिमाग में ये सूत्र देखना, E बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र है, आवेश घनत्व है और ये दूरी है। और इसमें देखो दो चीज़ें दी हैं सिर्फ। क्या क्या दिया है? E का मान दिया है, R का मान, और इसमें बाकी लैम्डा का मान हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं। इसको किससे दर्शाऊं? R से। तो ये लिख लेंगे क्या? ज्ञात है। क्या है? R बराबर कितना लिखा है? 2 सेंटीमीटर। बराबर कितना होगा? 2 × 10 की घात -2 मीटर। ये C को बदलते हैं तो इस तरह से हो गया। तो अब 2-3 चीज़ आप जान गए हो। C जान गए हो कि 10 की घात -2 जाता है, म्यू जान गए हो 10 की घात -6 होता है, N जान गए हो नैनो, आज पर पढ़ लिए 10 की घात क्या होता है? -9 होता है। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या दिया है? और ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? E से। E बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10 की घात 4 और न्यूटन कूलाम इनवर्स या प्रति कूलाम भी लिख सकते हो। इतना हमको पता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र निकाले थे गॉस के प्रमेय से, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को लिख लेंगे। E बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? R। निकालना क्या है इसमें? लैम्डा। इसमें लिखा है रेखीय आवेश घनत्व, माने इसका, तो इसको सब इधर भेज दें। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? E × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। E तो है, ये है, इसको और भेज दिए तो ये आ गया। अब इन सभी का हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे। ठीक है, रख देते हैं। लैम्डा बराबर E का मान बताओ? 9 × 10 की घात 4। ठीक है, फिर ये 2 है तो 2 लिख दिए। पाई का मान दशमलव वाला लिख देना, 3.14, और एप्सिलॉन का मान 8.854 × 10 की घात -12। और क्या है? R। R का मान क्या है? 2 × 10 की घात -2। ठीक है, अब ये मान रखने के बाद इसको हल कैसे करेंगे? हल करने का तरीका बताया था, संख्या संख्या पहले अलग कर लेना। अब यहाँ ध्यान देना, मान रखने तक सरल होता है। यहाँ क्या लिखा है? 9, फिर क्या लिखा है? 2, फिर क्या लिखा है? 3.14, और फिर 8.854, फिर 2, फिर गुणे 10 की घात। अब 10 की घात लास्ट में, यहाँ से देख लेना कहाँ कहाँ 10 है। क्या लिखा है? 4, फिर -12, फिर -2, और कुछ है? हाँ, तो यहाँ गुणा उणा करते रहना, मुझे पता नहीं क्या है। और यहाँ पर गुणे 10 की घात भर मेरे से बनेगा तो लिख देता हूँ। तो -10 ये हो जाएगा -10, और इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़े थे? Q/L, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। ठीक है, तो इन सभी का गुणा करके जितना है यहाँ पर लिख देना है। चलो अब करके देखोगे तो पता चलेगा कैसे आया, उसी से पूछना।